क्लासेस लर्निंग हब में खुशामदीद। जीपीएसएस सिमुलेशन ट्यूटोरियल की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल सर्वर्स को किस तरह सिमुलेट किया जाए। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट को हम किस तरह से सिमुलेट करें, क्यूज को किस तरह से हम यूज करें सिमुलेशन प्रोग्राम्स में। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टी सर्वर एनवायरनमेंट्स को सीखने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टी सर्वर एनवायरनमेंट्स को सिमुलेट करने के लिए जीपीएसएस में जो कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टोरेजेस कहते हैं। स्टोरेजेस ब्लॉक जो है, स्टोरेज जो कमांड है जीपीएसएस की, ये आपको मल्टीपल एंटिटीज को एट ए टाइम एंटर और लीव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो स्टोरेजेस को जब हम यूज करेंगे जीपीएसएस प्रोग्राम में तो पहले स्टोरेज को डिफाइन किया जाता है और आप बताते हैं कि आप कितने स्टोरेज यूनिट्स यूज करना चाहते हैं। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो हम ये बताते हैं कि हम कितने सर्वर साइमल्टेनियसली यूज करेंगे, मल्टीपल सर्वर्स हम कितने यूज करेंगे, तो हम वो स्टोरेजेस को डिफाइन करते वक्त बताते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो बाद में इन वैल्यूज को यूजिंग रीसेट और क्लियर कमांड रीडिफाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर कमांड को भी यूज करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से स्टोरेजेस को रीडिफाइन करके अपने मॉडल में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोरेजेस को इस्तेमाल करने से पहले डिफाइन करना होता है, तो यहाँ पे देखें हमने स्टोरेजेस को डिफाइन करने का सिंटेक्स बताया हुआ है। तो जब आप फैसिलिटी को यूज करते हैं, सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट के लिए हम फैसिलिटीज को यूज करते हैं, तो फैसिलिटी को पहले से डिफाइन करना लाजमी नहीं होता। लेकिन जब आप स्टोरेजेस यूज करते हैं तो स्टोरेज को डिफाइन करना लाजमी है और उसका सिंटेक्स यहाँ मेंशन किया हुआ है। पहले लेबल देते हैं जो स्टोरेज का नेम कहलाता है और स्टोरेज के बाद हम यहाँ पे ए ऑपरेंड में वैल्यूज देते हैं कि आपको कितने सर्वर्स चाहिए या फिर आप कितने स्टोरेज यूनिट्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेबल क्या है? लेबल इज द नेम ऑफ द स्टोरेज और ए ऑपरेंड क्या है? इट इज द साइज ऑफ द स्टोरेज। तो ये कंप्लीट सिंटेक्स है, लेकिन ये जस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं। अब स्टोरेज को यूज कैसे करेंगे? तो स्टोरेज को यूज करने के लिए हमारे पास दो और कमांड्स हैं जो पेयर में हम यूज करते हैं, एंटर और लीव। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताया करता हूं कि जीपीएसएस में ज्यादातर कमांड्स ऐसी हैं जो पेयर में यूज होती हैं। तो जब आप स्टोरेज यूज करोगे तो स्टोरेज को डिफाइन करने के बाद दो और कमांड्स है, एंटर और लीव। इन दोनों को आपको समझना होगा। तो इनका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, एंटर ए कॉमा बी, लीव ए कॉमा बी। अब ए और बी जो ऑपरेंड्स हैं उनमें ए जो है वो क्या है? ए इज द स्टोरेज नेम, यानी ये वो नाम है जो हम यहाँ पे लेबल में क्रिएट करते हैं। यानी ये जो आप लेबल दे रहे हैं ये हम यहाँ मेंशन करते हैं एंटर ए में, यानी ए आपका स्टोरेज नेम है कि किस स्टोरेज में आप एंटिटीज को एंटर करना चाहते हैं, या फिर आप यूं समझ लें कि आप कौन से सर्वर्स हैं जिन्हें बिजी करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो बी ऑपरेंड है इसका मतलब है द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टोरेज टू बी ऑक्युपाइड और रिलीज्ड, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1 है। यानी बी ऑपरेंड आपका ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 अज्यूम की जाएगी। अगर आप लिखते हैं एंटर ए तो उसका मतलब है कि जो आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं तो 1 बाय 1 आप उनमें एंटिटीज को एंटर करते जा रहे हैं। और अगर आप बी ऑपरेंड यहाँ पर मिस करते लीव में तो इसका मतलब ये होगा कि 1 बाय 1 आप जो मल्टीपल सर्वर्स हैं उनमें से एक एक सर्वर को रिलीज करते जा रहे हैं, यानी 1 बाय 1 एंटिटीज सर्वर से रिमूव करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एट ए टाइम बी ऑपरेंड में मेंशन कर सकते हैं कि कितने स्टोरेजेस को ऑक्युपाई करना है, ये कितने सर्वर्स को बिजी करना है, और इसी तरह से लीव में भी बी ऑपरेंड बता के आप बता सकते हैं कि कितने स्टोरेजेस को या सर्वर्स को एट ए टाइम रिलीज करना है। अगर आप एंटर कमांड यूज कर रहे हैं तो चेक किया जाएगा कि क्या इतने स्पेसेस अवेलेबल हैं जो आप बी ऑपरेंड में बता रहे हैं। अगर स्पेसेस अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो स्टोरेज ऑक्युपाई हो जाएंगे, यानी वो सर्वर बिजी हो जाएंगे। और अगर उतने स्टोरेजेस अवेलेबल नहीं है तो फिर आपकी जो एंटिटीज हैं वो एंटर कमांड से पहले ब्लॉक हो जाएंगी और जैसे स्टोरेजेस अवेलेबल होंगे तो उनको प्रोसेस किया जाएगा। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सीट्स स्टोरेज 100, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक स्टोरेज डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है सीट्स और उसमें टोटल कैपेसिटी 100 है। तो एक तरह से आपने 100 सर्वर्स डिफाइन कर दिए। अब इन स्टोरेजेस को यूटिलाइज करने के लिए हमें एंटर और लीव कमांड्स को यूज करना होगा। जैसे देखिए हम यहाँ लिखते हैं एंटर सीट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि एक जो स्टोरेज यूनिट है वो ऑक्युपाई हो जाए और उस स्टोरेज का नाम क्या है? सीट्स।
और इसी तरह से अगर हम लिखते हैं लीव सीट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीट्स स्टोरेज है उसमें से एक यूनिट फ्री हो जाए, या फिर अगर ये सर्वर्स आप अज्यूम करते हैं सीट्स को, एक सर्वर फ्री हो जाए, क्योंकि आप बी ऑपरेंड इन दोनों कमांड्स में मेंशन नहीं कर रहे। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि वैल्यू क्या अज्यूम होगी 1, तो यहाँ पे 1 एंटिटी ऑक्युपाई कर रही है स्टोरेज को, यहाँ पे 1 एंटिटी रिलीज कर रही है स्टोरेज को। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, हमने लिखा है एंटर सीट्स 10। इसका मतलब ये होगा कि जो सीट्स स्टोरेज है उसमें 10 यूनिट्स ऑक्युपाई कर दो, ठीक है। इफ एटलीस्ट 10 स्टोरेज यूनिट्स इन सीट्स आर अवेलेबल, एन एंटिटी एंटर्स द स्टोरेज एंड ऑक्युपाइज 10 यूनिट्स। और अगर 10 यूनिट्स अवेलेबल नहीं है तो आपकी एंटिटी एंटर कमांड से पहले यहाँ ब्लॉक हो जाएगी, और जैसे ही 10 यूनिट्स अवेलेबल होंगे तो फिर ये कमांड प्रोसेस होगी और 10 यूनिट्स सीट्स में से ऑक्युपाई हो जाएंगे। इसी तरह से अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है लीव सीट्स 8। इसका मतलब ये होगा कि जो सीट्स स्टोरेज है उसमें से 8 एंटिटीज को रिमूव कर दो, यानी आपके पास सीट्स स्टोरेज में 8 यूनिट्स फ्री हो जाएंगे। इस एग्जांपल में हम न सिर्फ स्टोरेज कमांड यूज करेंगे बल्कि क्लियर कंट्रोल कार्ड को भी यूज करेंगे। तो लेट अस मूव इनसाइड द बैंक एंड देन मॉडल द एक्टिविटी एट द टेलर विंडोज। और हम जो अज्यूम कर रहे हैं उसमें हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर एनवायरनमेंट्स हैं, और उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो पहला पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ टेलर्स। तो हमारे पास सिंगल क्यू है और मल्टीपल टेलर्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स हैं। तो नंबर ऑफ टेलर्स हमारे पास कितने 2, और हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली हम सिमुलेट करेंगे 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे सिमुलेशन चलती रहे, उसमें हमारे पास टेलर्स की तादाद हो 2। और फिर हम ये चाहते हैं कि अगले 8 घंटे सिमुलेशन कंटिन्यू रहे विद सेम मॉडल, बाकी पैरामीटर सेम होंगे, सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे टेलर्स की तादाद, यानी एक सर्वर हम बढ़ा देंगे। आप जो सिमुलेशन टाइम है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बैंक्स में कभी कभी होता है कि मॉर्निंग में रश कम होती है, इवनिंग टाइमिंग्स में या आफ्टरनून टाइम में रश बढ़ जाता है। तो आप सिमुलेट कर सकते हैं कि जब रश कम है तो उस वक्त 2 टेलर्स 2 सर्वर यूज हो, और जब रश बढ़ जाए तो फिर हम सर्वर की तादाद भी बढ़ा के देखें और देखेंगे इम्पैक्ट क्या होता है। तो हमने यहाँ पे टाइम चूज किया 8 आवर्स, तो टोटल जो सिमुलेशन चलेगी वो 16 घंटे चलेगी। तो पहले 8 घंटे सिमुलेशन हम कंटिन्यू करेंगे विद 2 टेलर्स, और नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए हम सिमुलेशन कंटिन्यू करेंगे विद 3 टेलर्स। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है कस्टमर अराइवल रेट। जो कस्टमर आ रहे हैं उनका रेट है 1 to 3 मिनट्स, 1 से लेकर 3 मिनट्स रैंडमली। उसके बाद टेलर प्रोसेसिंग रेट जो है वो हमारे पास टाइम है 1 से लेकर 7 मिनट्स। मिनिमम टाइम 1 मिनट है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, और मैक्सिमम अप टू 7 मिनट्स। जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास वो है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर टू एंटर इन दी लाइन और क्यू। तो हम क्यू भी यूज कर रहे हैं इस एग्जांपल में, तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 1 मिनट। और इसी तरह से जो टर्मिनेशन कंडीशन है, तो टोटल सिमुलेशन चलेगी 16 आवर्स के लिए। पहले 8 घंटे हमारे पास 2 टेलर होंगे और नेक्स्ट 8 आवर्स में हमारे पास 3 टेलर्स होंगे। तो आइए अब इसका कोड डिस्कस करते हैं, जीपीएसएस प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिमुलेट कीवर्ड दे रहे हैं, और ये हम हमेशा यूज किया करते हैं जब भी सिमुलेशन हम परफॉर्म करते हैं ताकि आउटपुट रिजल्ट शो हो। और उसके बाद जनरेट कमांड हम दे रहे हैं एंटिटीज अराइवल को मॉडल करने के लिए। तो 2,1 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 3 मिनट्स तक एंटिटी का अराइवल रेट है। और इसी तरह से क्यू में आने के लिए हमने जो बताया था कि 1 मिनट रिक्वायर्ड है, तो हमने सिमुलेशन क्लॉक को एडवांस किया 1, उसके बाद क्यू कमांड इंट्रोड्यूस कर दी। तो अगर आप क्यू कमांड से फेमिलियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और क्यू से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल से जरूर पढ़ें, और ऊपर मैंने सजेस्ट भी किया हुआ है, तो आप इस सजेशन पे क्लिक करेंगे तब भी आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे क्यू के एग्जाम्पल पे। तो क्यू का नाम यहाँ पे क्या है, विंडो। तो आफ्टर 1 मिनट कस्टमर किस में आ गया, क्यू में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कमांड दी एंटर टेलर्स। तो एंटर हम यूज कर रहे हैं स्टोरेजेस के लिए, कि यानी जो टेलर हमने नाम रखा हुआ है सर्वर्स का, तो जो भी अवेलेबल सर्वर होगा 2 में से तो एंटिटी आएगी और उनमें से किसी एक सर्वर के पास चली जाएगी। तो एक यानी जो यूनिट है स्टोरेज टेलर्स का वो ऑक्युपाई हो गया। अब इसी तरह से देखें, जब आपने एक एंटिटी को क्यू में से निकाल के टेलर को दे दिया है, तो क्यू में से उस एंटिटी को रिमूव करें विद द हेल्प ऑफ डिपार्ट कमांड। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने एडवांस कमांड यूज किया है, जो हम बता रहे हैं कि सर्विस टाइम क्या होगा एंटिटी को प्रोसेस करने के लिए, एक कस्टमर को प्रोसेस करने के लिए 1 to 7 मिनट।
तो यहाँ 4,3 हमने मेंशन किया हुआ है और मैं आपको पहले ही एडवांस कमांड के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो 4 मीन टाइम है, उसका मॉडिफायर 3 है, 4 + -3 यानी 1 से लेकर 7 मिनट्स। तो सर्विस जब हम प्रोवाइड कर चुके हैं तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम जो टेलर था उसको फ्री कर रहे हैं। तो हमने लीव कमांड दे दी, लीव टेलर्स, और उसके बाद हमारे पास टर्मिनेट कमांड आ गई। अच्छा, टर्मिनेट के साथ 0 हम इसलिए दे रहे हैं कि हम यहाँ पे टाइमिंग सेक्शन यूज करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम टाइमिंग सेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो टर्मिनेट में यहाँ पे हम 0 लिखा करते हैं, बजाय इसके कि हम कोई काउंटर दें, क्योंकि वो काउंटर पर माइनस होगा स्टार्ट में से। तो उस काउंटर को देने के बजाय हम टर्मिनेट के साथ क्या लिखते हैं, 0। तो ये आपका बेस मॉडल हो गया कि अराइवल यहाँ हम बता रहे हैं, कस्टमर अराइव होने के बाद उसको 1 मिनट लगा क्यू में आने में। क्यू के बाद टेलर्स जो भी फ्री होगा 2 में टेलर्स में से उसको बिजी किया जाएगा और क्यू में से कस्टमर को रिमूव कर दिया जाएगा। सर्विस प्रोवाइड करने के बाद यहाँ हम एडवांस कर रहे हैं सिमुलेशन क्लॉक को और फ्री कर रहे हैं टेलर को। तो उसके बाद एंटिटी सिस्टम से रिमूव हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइमिंग सेक्शन की तरफ। तो टाइमिंग सेक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे देखें हमने ये लिखा है जनरेट 480। तो यहाँ 480 का मतलब ये है कि आप 60 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 8 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 8 घंटे हमें यहाँ मेंशन करने, तो 8 × 60 तो आपके पास जवाब आएगा 480। ठीक है, तो यहाँ हमने जनरेट कमांड में दिया है कि 480 मिनट्स के बाद एक एंटिटी क्रिएट होगी और टर्मिनेट 1 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास यहाँ पे ये जो कंट्रोल सेक्शन है, यहाँ पे जो स्टार्ट की वैल्यू 1 लिखी हुई है ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 1 में से जब 1 माइनस हुआ तो 0 वैल्यू हो जाएगी और आपकी सिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। तो इस टाइमिंग सेक्शन के बाद यहाँ पे देखें हमने यहाँ डिफाइन स्टोरेजेस कमांड दी हुई है। तो हमने कहा था कि हमारे पास कितने टेलर्स होंगे, इनिशियली 2। तो ये जो 8 घंटे सिमुलेशन एग्जीक्यूट होगी तो उसमें टेलर्स जो हम डिफाइन किए हुए TELRS ये हमने यूज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारे पास कमांड मौजूद है एंटर टेलर्स। तो हमने यहाँ पे टेलर सीधे लिखा है कि जो हमने स्टोरेज क्रिएट किया उसका नाम हमने टेलर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टाइमिंग सेक्शन आ गया और उसके बाद ये स्टोरेजेस हमने डिफाइन कर दिए और उसके बाद ये कंट्रोल सेक्शन आ गया। और कंट्रोल सेक्शन में हमें ये देखना है कि जैसा कि हमने एक पैरामीटर डिस्कस किया था अपने प्रॉब्लम में कि हम इनिशियल 8 आवर्स के लिए यानी पहले 8 घंटे हम सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हमारे पास 2 सर्वर्स होंगे। तो इसीलिए इनिशियली हमने टेलर्स स्टोरेज 2 लिखा हुआ यहाँ पे, तो हमने 2 सर्वर डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन हमने कहा कि आफ्टर 8 आवर्स यानी 8 घंटों के बाद फिर सिमुलेशन जो कंटिन्यू रहे वो होनी चाहिए किसके साथ, 3 सर्वर्स के साथ। ठीक है, तो अब हम 3 सर्वर किस तरह से बताएंगे, तो उसके लिए हमें पहले कमांड यूज करना होगी क्लियर। तो हमारी जो इनिशियल सिमुलेशन है उसको हमने क्लियर कर दिया, तमाम क्यूज और स्टोरेज के डेटा को रिसेट कर दिया और अब हम रीडिफाइन कर रहे हैं स्टोरेजेस को। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, टेलर्स स्टोरेज 3। अब ये 2 कमांड्स एग्जीक्यूट करने के बाद हम दोबारा से सिमुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है start 1। तो आपकी सिमुलेशन दोबारा से स्टार्ट होगी, लेकिन इस दफा जो पैरामीटर्स लिए जाएंगे स्टोरेज के लिए वो होंगे 3, यानी आपके पास 3 सर्वर्स अज्यूम किए जाएंगे और दोबारा सिमुलेशन एग्जीक्यूट होगी। तो इस एग्जांपल को मजीद ज्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए आइए हम डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जाते हैं जीपीएसएस की और वहां पे इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने कोड पहले से लिख के रखा है ताकि हम टाइम सेव कर सकें। तो यहाँ पे हम फॉन्ट इंक्रीज करते हैं ताकि आप प्रॉपरली देख सकें कि हमने क्या कोड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखें हमने लिखा है सिमुलेट, उसके बाद सेम वही कोड है जनरेट 2,1 एडवांस 1। जो हमारे पास क्यू मौजूद है उसका नाम क्या है, हमारे पास विंडो। ठीक है, और उसके बाद एंटर टेलर्स और उसके बाद हमने डिपार्ट कमांड दी हुई है। ठीक है, डिपार्ट कमांड के थ्रू हम क्यू में से रिमूव कर रहे हैं एंटिटी को। एडवांस 4,3 लीव टेलर्स और टर्मिनेट 0। तो ये आपका बेस मॉडल था जो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उसके बाद ये टाइमिंग सेक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनिशियल 8 आवर्स हमारे पास सिमुलेशन कंटिन्यू होगी, उसमें हमारे पास कितने स्टोरेज होंगे या कितने सर्वर होंगे, 2। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है टेलर्स स्टोरेज 2। ठीक है, और ये हमारा कंट्रोल सेक्शन। ठीक, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एग्जीक्यूशन का। उसके बाद हमने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं कि इसी सिमुलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टोरेज होंगे वो 3 होंगे। तो हमने लिखा हुआ है टेलर्स स्टोरेज 3। तो हमने रीडिफाइन किया स्टोरेजेस को और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट लिखा, तो दोबारा सिमुलेशन कंटिन्यू होगी।
तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसकी एक नहीं बल्कि दो आउटपुट्स आएंगी। तो पहली आउटपुट होगी जो हम यूज कर रहे हैं 2 सर्वर्स या 2 स्टोरेज यूनिट्स के थ्रू, और जो दूसरी आउटपुट आएगी उसमें हमारे 3 स्टोरेज यूनिट्स को अज्यूम किया जाएगा, यानी उनको यूज किया जाएगा। तो आइए हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने क्रिएट सिमुलेशन में क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको ये विंडो अपेयर हो रही है, और यहाँ पे अगर हम आते हैं स्टोरेज तो यहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटी 3, यानी ये हमारे जो आउटपुट है ये सेकंड पार्ट आउटपुट आ रही है, सेकंड पार्ट की आउटपुट आ रही है, जिसमें हमारे पास 3 सर्वर्स थे। तो फर्स्ट पार्ट की आउटपुट कैसे देखेंगे आप, तो आप अगर विंडो पे जाते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है स्टोरेज एग्जाम्पल 7.1, स्टोरेज एग्जाम्पल 7.2, ये दोनों रिपोर्ट्स हैं। तो एक रिपोर्ट इसके पीछे मौजूद है, तो अगर हम उस रिपोर्ट पे स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक किया तो यहाँ देखिए हम उस रिपोर्ट में आ गए जिसमें 2 स्टोरेज यूनिट्स हैं। तो अगर हम थोड़ा सा सुपरफिशियली थोड़ा सा हाई लेवल देखें आउटपुट, तो यहाँ पे जनरेट में आपके पास टोटल 246 एंटिटीज मौजूद हैं। ठीक है, क्यू में आपके पास जो एंटिटीज आई हैं 246 आई हैं। इसी तरह से अगर हम लास्ट में देखते हैं कि कितनी एंटिटीज को सर्विस मिली, तो एडवांस ब्लॉक में आप देखें 225 है, लेकिन लीव जिनको सर्विस मिल चुकी है और वो एंटिटीज आपके सर्वर को भी रिलीज कर चुकी हैं और सिस्टम से रिमूव भी हो चुकी हैं। तो वो कितनी है 223 एंटिटीज को हमने सर्विस प्रोवाइड की है बेसिकली। बाकी कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो देखिए यहाँ मौजूद है क्यू में, उनको सर्विस नहीं मिली। तो ये आपको क्यू का डेटा आ रहा है। ठीक है, आप इससे पहले ही फेमिलियर है, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बता चुका हूँ इन तमाम तरह पैरामीटर्स के बारे में। तो आज हम सिर्फ फोकस करें स्टोरेज। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कैपेसिटी क्या है स्टोरेज की 2, ठीक है ना, तो यानी आपने 2 सर्वर्स के थ्रू एग्जीक्यूशन की है। अब हम आते हैं दूसरी आउटपुट पे जिसमें 3 सर्वर थे। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी एंटिटीज को हमने सर्विस दी। जब 2 सर्वर्स थे तो वो है 223। ठीक है, टाइम हमारा यहाँ मौजूद है 480 मिनट्स। तो इन्हीं 480 मिनट्स में जब हमारे पास 3 सर्वर हो गए तो फिर हमने कितनी एंटिटीज को सर्विस दी। तो टोटल जो एंटिटीज अराइव हुई हैं वो 241 है, और हमने जो सर्विस दी है 239 एंटिटीज को दी है 239, जबकि प्रीवियस में 223 यानी 223 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सर्वर्स की तादाद बढ़ाते हैं तो आप उसी टाइमिंग में, उसी वक्त में ज्यादा एंटिटीज को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जैसे एक मैंने आपको डेमो दिया है कि किस तरह से मल्टीपल सर्वर्स को इंप्लीमेंट करते हैं जीपीएसएस प्रोग्राम्स में। तो उम्मीद है कि आपको स्टोरेज को यूज करना आ गया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से मल्टी सर्वर एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं जीपीएसएस प्रोग्राम्स में। तो एक बार फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इन कमांड्स के बारे में तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम कमेंट्स को रिप्लाई करूं। सी यू सून विद अनदर वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।